पिता ने हमेशा हमारे वालिद साहब को भी बहुत मोहब्बतों से नवाजा है और परवेज़ अंकल को भी हमेशा बहुत मोहब्बतों से नवाजा गया है। उसी तरह इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमें भी उसी तरह मोहब्बत से नवाजेंगे। जब मैं छोटी थी तब भी बहुत मोहब्बतों से नवाजा गया और इंशाल्लाह पूरी तरह उनके लिए हमेशा खिदमत के लिए खड़े रहेंगे। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? और अरीबा बस यही कि लोगों से, आवाम से ओखला की ये मेरी दरख्वास्त है कि हर वार्ड में कांग्रेस को जिताएं और शाहीन बाग वार्ड में खास तौर से अबुल फजल वार्ड में मैं कहूँगा कि अरीबा को भारी वोटों से जिताएं। बाकी डिफरेंसेस को भूल जाएं। सारे कांग्रेस जनों से भी कहूँगा कि सब एक होकर इसको जिताएं। परवेज भाई, लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी लहर चल रही है और हम जीत रहे हैं, बीजेपी को हराना है, 10 वादे कर रहे हैं बड़े। ऐसा है, लहर सबकी है और किसी की नहीं है। कहने को मैं भी कहूँ मेरी लहर, मैंने कहा ना कि अभी कांग्रेस की भी लहर चल रही है। यहाँ तो कांग्रेस की लहर है। माइनॉरिटी पूरी तरह से पूरे दिल्ली में मन बना चुकी है कि कांग्रेस को वोट देना है। इसके अलावा जितने शेड्यूल कास्ट हैं, दूसरी कम्युनिटीज हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ जोड़ रही हैं। हर पार्टी अगर ये नहीं कहेगी कि उसकी लहर है तो उसे वोट कहाँ से मिलेगा। लेकिन हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की पोजीशन पहले से बहुत बेहतर है और कांग्रेस बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रही है। ओखला में जिस तरह का समीकरण दिख रहा है, क्योंकि ओवैसी फैक्टर भी अब यहाँ पर आने वाला है, तो कितना मुश्किल होने वाली है ये राजनीति जो कैंपेन है? देखिए, ओवैसी फैक्टर तो हर जगह रहता, उसका क्या फर्क पड़ता। पिछली बार भी तो ओवैसी फैक्टर था। ओवैसी तो हर बार लड़ाते हैं, वो उनका अपना फैक्टर है। लेकिन मुसलमान बहुत समझदार है, वो समझ चुका है। जिस तरह 12,500 वोट से इन्होंने हराया, 12,500 वोट लेके 2000 से गोपालगंज की सीट को हराया, माइनॉरिटीज के समझ में आ गया कि बीजेपी की किस तरह ये लोग मदद करते हैं। आम आदमी पार्टी मदद करती है, बीजेपी की और आम की सभी की मदद करते हैं। तो खेल बिगाड़ने का काम करते हैं ना, तो हम आम आदमी पार्टी को बीजेपी से अलग कब मानते हैं? दोनों तकरीबन एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई फर्क नहीं। वैसे तो खुद ही कहते हैं छोटा रिचार्ज है। नहीं तो वैसी भी तो उसी काम को करते हैं। कहने का मकसद है जहाँ जो चीज जिसको सूट करती वो काम करते हैं। अब यहाँ बीजेपी ने कहा कि आम आदमी को हराओ, तो कांग्रेस को हराओ, तो यहाँ आ गए। और जहाँ आम आदमी को हराना होगा वहाँ आ जाएंगे, जहाँ किसी और को हराना होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। वैसी का काम तो बीजेपी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करना है। आसिफ भाई खुद यहाँ चलकर आए हैं, बिटिया भी आई है, किस तरह का सपोर्ट आप लोग को मिलेगा और किस तरीके से, क्या आप हर जगह जाएंगे? जहाँ जहाँ ये कहेंगे वहाँ जाऊँगा। जहाँ पब्लिक मीटिंग में कहेंगे, जहाँ कहेंगे, पद यात्रा में कहेंगे, जाऊँगा और इलेक्शन में लड़ाऊंगा, पूरी मेहनत से लड़ाऊंगा। और इसको जिताना है, तो हमारा मकसद। इख्तिलाफात खत्म? इख्तिलाफ न पहले था न आज है। हमारे सियासी इख्तिलाफ हर आदमी के होते हैं, हर आदमी की ख्वाहिशें होती हैं। मैं अगर इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो आसिफ भी लड़ना चाहते हैं, तो इलेक्शन तक टिकट तक रहते हैं, उसके बाद कोई इख्तिलाफ नहीं होता। अरीबा आज यहाँ आई है, तमाम आश्वासन मिले हैं जी। कैसे आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी? अब देखिए, दिल्ली में करीबन 250 सीटों पे इस वक्त एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से हमारा जो वार्ड है वो सबसे क्रूशल वार्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट वार्ड है, क्योंकि शाहीन बाग इसका हिस्सा है। शाहीन बाग एक वो जगह है जिसने CA/NRC के प्रोटेस्ट को वर्ल्ड फेम पे पहुंचाया। हर इंडिया के हर स्टेट में एक शाहीन बाग निकल कर आया। ये वार्ड के लोग पहले ही इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, यहाँ की औरतें इतनी पावरफुल हैं कि इनके लिए इंशाल्लाह इनको खुद अब एक चेंज की जरूरत है। यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके ही लीडर के इतने कंट्रोवर्शियल बयान रहे हैं कि अगर उनकी एक बात है कि हम फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे, तो उसी जुबान से उन्होंने फिर ये भी कहा है कि मरकज की वजह से दिल्ली में कोविड फैला है। उसी जुबान से उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अंडर दिल्ली पुलिस कर दी जाए तो हम पूरा CA/NRC प्रोटेस्ट उखाड़ देंगे। उन्हीं की वजह से ताहिर हुसैन साहब के साथ भी जो हुआ, और उन्हीं की जुबान है कि सिसोदिया साहब को भगत सिंह का दर्जा दिया जाए। तो उनकी आइडियोलॉजी से सब लोग वाकिफ हैं, उनकी मुनाफिकत सामने आ चुकी है पूरी तरह से। पीपल नीड अ चेंज राइट नाउ, पीपल नीड डेवलपमेंट, पीपल नीड वर्क, एंड दैट इज व्हाट वी आर कमिंग फॉर।